जी सर, बुक्स और इंतसाब, ये है आपकी किताब गुमान के नाम से जो पहला आपका नावल था, जी जी। इसका इंतसाब आपने अपने वालिदैन के नाम। अच्छा अपने वालिदैन के नाम, ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अहम है। हम्म, और दूसरा नावल अदर डेज है। क्या अच्छा उन्वान है, अदर डेज। जी जी। इसकी ट्रांसलेशन क्या करेंगे जी? ये जब करेंगे तो सोचेंगे। सो ये फारिहाना एंड सजवार, अच्छा, ये नावल है। ठीक, अदर डेज। बाकी तर्जुमे तो जाहिर है, चूंकि वो राइटर ने जिसके किया होगा उसी का होगा। रेन रेन गो अवे, कम अगेन सम अदर डेज। हाँ। ये ये बकायदा मिलान कुंडेरा। कंडेरा। जी जी। ये देखिए जी, ये एक अहम कंट्रीब्यूशन, एक अहम काम इसका। इसमें वो चूंकि ये तर्जुमा किया तो फिर मैंने तो किसी के नाम नहीं किया। ठीक है, ये ये वो। एकेडमी जी अदबियात जी पाकिस्तान से जो जी है ये पब्लिश हुई है। ये वबा के दिनों में मोहब्बत, जी जी। ये उर्दू में। क्या बात है, ज़बरदस्त। और ये दूसरी बुक जो है नावल का फ़न, जी जी। मिलान कंडेरा, ये भी अदबियात से। अच्छा सर, मुझे ये तो आपके बुक्स के हवाले से हो गया। जी। इसके अलावा क्या मशागल हैं सर आपके, पढ़ने लिखने के अलावा? वही जो किसी भी नॉर्मल इंसान के होते हैं वही मतलब मेरे। कोई सर हॉबी कोई आपकी, कोई गेम्स वगैरह नहीं? नहीं, गेम्स तो मतलब खेलते हैं, लेकिन वो ऐसी 12वें खिलाड़ी या कोई 14वें 15वें। मुझे याद है जब हम स्टूडेंट थे तो जो अच्छे खिलाड़ी होते थे वो अपनी अपनी टीम चुनते थे। तो जो सबसे आखिर में रह जाते थे, जिनको कोई और नहीं चुनता था, तो फिर वो हमें 11वें खिलाड़ी या के तौर पर ले लेते। यानी कि आप बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, इसका मतलब वो आपको ज़ाया नहीं होने थे। नहीं नहीं, वो मैं किसी को तो अच्छी लेना ही थी। होता है ना, मतलब जो वैसे क्या अच्छा लगता है वैसे कभी भी खेली होगी? खेली तो सारी हैं ऐसी जैसे सारे बच्चे खेलते हैं यार। मुझे वैसे फुटबॉल देखना अच्छा लगता है, और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, तो मैं उसके साथ देखता हूँ। दुरुस्त। जब से क्रिकेट का पाकिस्तान में बुरा हाल हुआ है, और क्रिकेट की वजह से मतलब सियासत बहुत वो हुई है, वो मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया। छोड़, वैसे ये भी बड़ा मुश्किल काम है छोड़ना। नहीं, मुश्किल कोई नहीं अच्छा, है, आप छोड़ सकते हैं आराम से। क्योंकि क्रिकेट एक गेम ऐसी है ना कि ना भी छोड़े तो आपके हौस के ऊपर छाया ही रहता है कि चलें कितना हुआ, खासकर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो ना भी देखने वाले या। मकसद वो कुछ खास आप देख लेते हैं ताकि थोड़ी सी थ्रिल हो, हाँ वही कह रहा हूँ। लेकिन फुटबॉल तो कोई भी अच्छी टीम हो, मुझे देखना अच्छा लगता है। अच्छा सर, तख्लीकी सतह पे या तराजुम के हवाले से तो ठीक है, तख्लीक के हवाले से भी आपका सिलसिला रहा है। मैं बात करना चाह रहा था तनकीद के हवाले से। हम्म। इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? कुछ काम किया या तनकीद हमारे यहाँ जो हो रही है वो कैसी है? मुझे कुछ मैं कुछ तनकीद नहीं लिखना चाहता, लेकिन मैं जो अपनी राय है जो किताबों पे जो एक यानी फिक्शन के ही अंदाज में जिसको लिखना कहते हैं, मतलब एकेडमिक नहीं, वो मैं लिखता रहता हूँ अपने तौर पर, और शायद मैं दोबारा भी लिखना चाहूँ। कुछ मतलब कुछ लोग किताबें जो बहुत अच्छी लगती हैं उन पे मैं रिव्यूज़, मतलब जो जिनको वो कभी लिखता हूँ। मतलब पाकिस्तान में तनकीद मैंने पुरानी ज़्यादा पढ़ी है, कोई नई मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी, पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि तनकीद में भी और बहुत काम होना ज़रूरी है ज़रूरी है। पाकिस्तान में। और इंग्लिश लिटरेचर में? इंग्लिश या वर्ल्ड लिटरेचर में तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है, बहुत होता रहता है। ये तो पूरी एक अपना ही डिसिप्लिन है, और इसमें जो कमियां आप महसूस करते हैं
तो क्या आप उस पर कोई बात कर सकते हैं कि हमारी तनकीद को किस तरह होना चाहिए, या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, या क्या वजह है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो मेयार है तनकीद का, या वो डिसिप्लिन जो है वो होना चाहिए या हो मुमकिन हो सकता है? मैं खाली मेरा एरिया नहीं है तो मैं इस पे कोई ख़ास राय नहीं दे आप सकता। बुक रिव्यू के हवाले से तो बात कर रहे वो थे, तो एक छोटा सा ऐसे ही मैंने कहा, वो तो इतना लेकिन बड़ा नहीं है, हमारे काम नहीं यहाँ होता। जो बुक रिव्यू लिखा जाता है और जो इंटरनेशनली लिखा जाता है, रिव्यूज़ में भी थोड़ा सा जो है हमारे यहाँ। देखिए जो रिव्यूज़ हैं वो इंटरनेशनली भी कमर्शियल ही होते हैं। उनमें कुछ कैची सी बात करना है, 1000 वर्ड्स में या 1500 वर्ड्स में आपने बात करनी होती है। जो असल जो मतलब लिटरेरी लोग लिखते हैं वो रिव्यूज़ नहीं होते, वो तो पूरी पूरी किताब पे, नावल पे, फिक्शन पे, शायरी पे किताबें लिख जी देते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। बहुत डिटेल्स में जाते हैं, उनकी चीज़ें देखते हैं। मुझे मतलब ज़ाती तौर पर जो कुंडेरा के मतलब फिक्शन के ऊपर उसके 3 किताबें हैं, आर्ट ऑफ नावल, कर्टन, टेस्टामेंट बिट्रेड, मतलब बहुत अपील करती हैं। इसी तरह कोएट्ज़ी का है, बस उसने मुख्तलिफ़ जो चीज़ों को लिखा देखा है, लिखा है उन पे, तो उसने बिल्कुल नावल के अंदर एक नावल की फ़ज़ा में क्रिटिसिज्म या उसके बारे में अपनी ओपिनियन दी है, मतलब लेट्स नॉट से टेक्निकली क्रिटिसिज्म जी ना। बिल्कुल। तो आई लाइक दोज काइंड ऑफ थिंग्स। बाकी जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कैटेगराइज करके और उसको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज में बंद करके कि ये पोस्ट मॉडर्न है, ये मॉडर्न है, ये स्ट्रक्चरल है, ये पोस्ट स्ट्रक्चरल है, ये सारी चीज़ें मेरा ख़्याल है कि साथ साथ मतलब चलती हैं, उसको उसमें मुझे कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। एक अच्छा तख्लीकार होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? सबसे पहली बात तो ये है कि वो उसको तख्लीक करना आता हो, इमेजिनेशन हो उसकी, कुछ उसने उसके बारे में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो एसेंशियल्स हैं, उसके बारे में भी वाकफ़ियत हो और डेडिकेशन हो उसको, वो अपने शौक़ से करना चाह रहा हो, किसी को इम्प्रेस करने के लिए ना करना चाह रहा हो। तो ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। और आप इसमें कोई स्पेसिफिक बात करना नहीं, चाह। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखिए ये आपने बड़ी कलीदी बात की हम्म, कि किसी को इम्प्रेस ना किया जा रहा हो, हम्म, कि मैं ये इसलिए लिखूं कि जी आसिफ साहब जो हैं हम्म, वो मुतासर हो जाएं या उनको अच्छा लगे, हम्म। बाकी तकलीफ को छोड़ दें। तो हमारे यहाँ कुछ इस तरह के ट्रेंड भी हैं कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जा रहा है, मोटिवेशनल जेलसी या मोटिवेशनल लेवल पे तो ठीक है कि मैं इसमें आऊँ कि आपने लिखा है तो मुझे भी लिखना चाहिए और अच्छा लिखना चाहिए। जबकि लिटरेचर तो एक जो है बड़ी जो है खालिस्तान जो है अपना आपका एक नज़रिए के तहत जो आप लिखते हैं या अपने सलूक के हवाले से, ये जो प्रॉब्लम है। मैं जो इम्प्रेस करने वाली बात की थी उसका मकसद ये था कि राइटिंग आपकी अपना मसला होना चाहिए। मैं कहना अक्सर मैं ये चाह रहा हूँ जी बिल्कुल। कि समथिंग इज़ ड्राइविंग यू टू राइट समथिंग, आपको इंस्पिरेशन है, आप लिखना चाह रहे हैं, तो आप उस पर लिखें। बुनियादी मकसद ये जी होना बिल्कुल चाहिए, दुरुस्त है, मैं ठीक है। उस अगला सवाल तो करता हूँ। बाकी आपने पूछा क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसमें एक तो आपके स्किल्स भी होने चाहिए, आपकी वो कोई बात जो आप कहना चाह रहे हैं वो भी होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं डिसिप्लिन भी होना चाहिए कि आप लिखें उसको या रोज़ लिखें, लिख के बेशक फाड़ दें, लेकिन प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि आपका अपना थॉट प्रोसेस भी वो इवॉल्व हो रहा होता है उसमें। बाकी मेरे अपने ख़्याल में कि एक तो ज़िंदगी का मुशाहिदा, लोगों का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, लोगों के साथ मतलब किस तरह बिहेव करते हैं, और दूसरा बहुत कुछ जो और लिखा गया है मतलब उसको आप पढ़ेंगे तो वो भी आपको ऐड करेगा। आप कह सकते हैं कि ये चीज़ तो लिख दी, आप इसमें वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हैं, कोई उसमें नई चीज़ क्या कर सकते हैं, और जितना आपका इल्म भी वसी होगा उससे आपकी तहरीर को भी फ़ायदा होगा। सो मेरा ये ख़्याल है कि
गो के आप ही कुछ बता रहे थे कि बहुत सारे लोग इससे इख्तलाफ भी करते हैं कि, लेकिन मेरा ख्याल है कि इल्म या पढ़ना ये आपको ऐड करता है आपकी अपनी क्रिएटिव सलाहियत को, और ज़्यादा मेच्योरिटी आती है। आप को पता है कि इतनी चीज़ें लिखी जा चुकी हैं या लोगों ने इस हाँ, बारे तो में उनसे बात की। कैसे जो है आपने बचना है? अब बचना नहीं, बचने का लफ्ज़ नहीं मैं कहूँगा, उसमें आप ऐड क्या करना है ना, मतलब ये है, क्योंकि हर चीज़ नई नहीं होती। लिटरेचर में अगर आप थीम्स देखें तो 10-12 थीम्स ही निकलेंगे आपको जो मुख्तलिफ हवाले से लोग लिखते हैं, लेकिन लोग उसमें कोई नई बात करते हैं, कोई वैल्यू एडिशन करते हैं उसमें, और उसको कोई नए सिरे से देखते हैं, उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है। तो वो मतलब ज़रूरी है कि आप जब पढ़ते हो तो आपको एहसास होगा कि वो, मेरा ख़्याल है कि पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट, बुनियादी बात। बहुत अहम है। अगर आप जीनियस हैं, अगर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फिर तो ठीक है ना, आप माशाल्लाह वैसे ही आपको एक इंट्यूटिव नॉलेज बहुत है कि आपको हर चीज़ पता चल जाती है। हम जैसे आम लोग जो हैं, हमें मेरा ख़्याल है कि पढ़ना चाहिए। लिखने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। बहुत मदद मिलती है इससे, बहुत फ़ायदा होता है। और देखिए ना, ये मैं आपको लैंग्वेज आती है, आपको नए लफ्ज़ पता चलते हैं, स्किल्स आते हैं, लोग क्या सोच रहे हैं वो पता चलता है, किस तरह लिख रहे हैं वो पता चलता है। अगर आपको नई फॉर्म्स का पता चल गया, आप अपना कोई आइडिया फ्लोट करना चाह रहे हैं, उसको के लिए कोई नई फॉर्म आपको नज़र आ जाती है, तो ये तो बहरहाल ज़रूरी है। ये देखें, बातचीत करना, लोगों से मिलना, ये भी तो एक तरह से सीखने का अमल ही है ना, आप इंटरेक्ट बिलाशुबा, करते हैं, बिलाशुबा। ठीक है ना। तो फिर किताबें पढ़ने में क्या कबाहत है, वो भी एक मतलब मज़ीद नॉलेज एनरिच करने का ज़रिया है। बिलाशुबा। मतलब आप मक्खी पे मक्खी ना मारें, लेकिन अगर आप तख्लीक़ हैं तो उससे कोई नई चीज़ निकाल लेंगे आप। कभी शायरी की आपने? जब मैं कॉलेज में था तो जो कॉलेज के मुशायरे होते थे उसके लिए एक आध दफ़ा की होगी। शायरी मुझे पसंद बहुत है, जो अच्छी शायरी है, ख़ास तौर पर जो हमारी मास्टर्स की जो शायरी है, लेकिन मैंने बस ट्राई नहीं की। मेरा ख़्याल है कि वैसे भी जब मैं गालिब वगैरह को पढ़ता हूँ मुझे लगता है कि नहीं करी। अब आप और क्या इससे अच्छा करेंगे। इन्हीं फिर बिला जवाब हो गया शायरी मतलब वो करना। मैं मजाकन, बहुत सारे लोगों ने अच्छी शायरी नहीं की नहीं, है, अच्छी बात। मतलब वो गुंजाइश तो हर वक्त मौजूद होती है, मौजूद मैं है। बस अपने हवाले से ही तो कोई नज्म वगैरह लिखी? मैं बता रहा हूँ, पुरानी बस वही उसी वही है कोई उसी याद में। है या नहीं? नहीं, मैं एक सुना दे सर, नहीं नहीं, अगर मुझे याद याद है। बिल्कुल नहीं है, उसका कुछ उन्वान से याद है, लेकिन वो भी ऐसे कॉलेज में एक वो एक मिसरा तरह होता था जिस पे जी लोग जी। गज़ल लिखते थे, एक उन्वान होता था, लोग उस पे नज़में लिखते थे। नज़म के उन्वान ऐसे ही होते थे, अल्लामा इकबाल और इस तरह के मर्द मोमन उस ज़माने में, तो कुछ लिखी होगी इस तरह की उस ज़माने में, तो कुछ याद भी नहीं है। तो नसर के अलावा भी कुछ लिखा, मतलब मज़ामीन या इंशाइया या इस किस्म की देखिए, चीज़ें? मज़ामीन नसर में ही आते हैं ना। नहीं, मेरे इंशाइये से था या? हाँ, मतलब फ़िक्शन के अलावा कुछ लिखा, हाँ मैं लिखता हूँ। अंग्रेज़ी में तो काफ़ी लिखा है क्योंकि मेरे काम का हिस्सा है, पॉलिसी डेवलपमेंट और एनालिसिस, उस लिहाज से काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, और उर्दू में भी लिखी हैं सर मौसीकी से लगाव है? बेतहाशा। किसको सुनते हैं? अच्छा, जब ये सवाल करते हैं तो आप मुझे जो है ना मुश्किल में डाल देते हैं, इतना हुस्न, इतनी अच्छी अच्छी आवाज़ें हैं कि आप किसका नाम लें और किसको छोड़ें। लेकिन कोई सब तो नहीं, जैसे आपने गालिब का नाम भी तो लिया है, मीर का नाम भी तो लिया है, लेकिन एक मिजाज का पता चलता है कि आपका मिजाज जो है वो शायराना, आशिकाना है। मुझे बहुत लोग पसंद हैं, मतलब अ, मगर मतलब ये जो क्लासिकल सिंगर्स, मुझे क्लासिकल म्यूज़िक की जैसे लोगों को वैसे
होता है कि कौन सा राग है, ये कौन, वो मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मैं मतलब कनरस ज़रूर हूँ, मुझे अप्रिशिएट कर सकता हूँ। तो हमारे जितने ये घरानों के लोग हैं मुझे अच्छे लगते हैं। किशोरी मोनिकर अच्छी लगती है बहुत। परवीन सुल्ताना को मैंने बहुत सुना। और ये जो पॉपुलर जो हमारा फिल्म म्यूज़िक है, इसमें बड़े बहुत ही अच्छे लोग हैं। नूरजहाँ में अच्छी लगी, मेहदी हसन लगे, अमानत अली बहुत अच्छी थी। उधर से हमें मतलब रफ़ी बहुत अच्छा लगता है, और हेमंत कुमार मुझे हाँ। बहुत अच्छा लगता है। तलत को भी मैंने काफ़ी सुना। और कंपोज़र्स बड़े लाजवाब थे, इनकी बहुत अच्छी अच्छी कंपोजिशन सुनी। मुझे तो फोक म्यूज़िक भी मैं मज़े करता हूँ, फिल्मी भी म्यूज़िक करता हूँ, थोड़ा सा लाइट क्लासिकल भी कुछ थोड़ा सा मतलब अप्रिशिएट कर सकता हूँ। उस पर मैं कोई मतलब उसकी बारीकियाँ नहीं बता नहीं सकता। ठीक है, वो हाँ, बारीकियां तो यहाँ सेशन भी बारीकियों वाला चल नहीं रहा, हाँ, लेकिन ये है कि एक आर्टिस्ट जो है वो मौसीकी से तो जाहिर बात है हाँ। लगाव तो हो गई, उसके बगैर तो ज़िंदगी शायद उस तरह से। हाँ, नहीं मैं तो मौसीकी बहुत मतलब बचपन से सुनता आया हूँ, और अभी भी सुनता हूँ बहुत। हाँ। तो कभी सिंगिंग भी की? नहीं नहीं, मेरी आवाज़ बहुत बुरी है। तो मुझे कभी कभी अकेले में शौक हुआ सर, ये तो चले। अकेले में कुछ गुनगुना भी रहा हूँ, कुछ सुन रहा हूँ, तो मुझे कहता है कि बस अब बंद करो इसको। नहीं तो लेकिन सर बात ये नहीं कि नहीं, मुझे इंस्ट्रूमेंट, मुझे पता था मेरी आवाज़ इतनी नहीं है और मैं इतना वो कर नहीं सकता, तो मैंने इंस्ट्रूमेंट सीखने की कोशिश की थी। जब मैं बहुत स्टूडेंट था मैंने थोड़ा सा वायलिन सीखा, वो भी छोड़ दिया, फिर बांसुरी सीखी। फिर चूंकि टाइम भी नहीं मिलता था, बड़ी दूर जाना पड़ता था, एक रेडियो के जो उस वक्त बांसी नवाज से मुल्तान में, उनसे हम सीखते थे। तो वो हमारे चक्कर ही लगवाते रहते थे, कभी महीनों महीनों कोई एक राग बताया, फिर उस पे पलटे बताए, और रोही अमरोही बताई। हमें लगा इससे तो हमारी उम्र लग जाएगी। तो वो बात बीच में छोड़ दिए, पूरा ही नहीं कुछ किया। मोटिवेशन खत्म हो गई। अच्छा, ये भी हम्म, बड़ी बात है। अच्छा, आपको आपने बांसुरी का ही क्यों इंतखाब किया? ये भी बड़ी अच्छी खास लगती है। है ना, इसकी आवाज़ जो है। हाँ, लेकिन इसमें तो कहते हैं इसकी आवाज़ बड़ी उदासी भरी है, और अ, बांसुरी जब बजती है तो पता नहीं, ये चीज़ मैंने पहले तो गौर नहीं की, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन आई डोंट नो, मतलब ये तो जिस उसको आप जैसे बजाएंगे उसमें वो आ जाए। तो उदासी भी तो इंसान ही होते हैं ना, तो हाँ उदास उसमें ऐसी क्या बात है। सही। अगर आप हमारे पुराने म्यूजिक यानी जो हमारे उसमें देखें, तो फिर सारे ऐसे हैं। सितार कौन सा बड़ा, उसमें भी आप हाँ बिल्कुल उदासी ढूंढ बिल्कुल। सकते हैं। एक ढोल की बीट है जो थोड़ी सी अप बीट है, बाकी तो फोक मौसीकी भी जो है वो आपको उस तरह हमने से। मुझे अच्छी, मैं बहुत सुनता हूँ लोगों का। कभी पेंटिंग शेंटिंग की सर? नहीं, मैं पेंटिंग ख़राब है मेरी। मैं पेंटिंग पसंद करता हूँ, मैं देखता भी हूँ, कलेक्ट भी करता हूँ पेंटर्स की, लेकिन मतलब मैं जब स्कूल में भी छोटी मोटी ड्राइंग भी करनी होती थी, तो मेरी बस तरह आपकी ड्राइंग भी खराब मैं है। बहुत ही ख़राब है मतलब। आपके बच्चों में किसी ने लिटरेचर इनहेरिट किया, किसी बच्चे ने? आर्ट से तो उनको है दिलचस्पी, पढ़ते हैं, लेकिन कुछ उन्होंने अपने तौर पर कुछ यानी बचपन की शायरी भी की होगी, लेकिन उनके इंटरेस्ट थोड़े से मुख्तलिफ हैं। कोई पैगाम देना चाहें हमारे को, कोई राइटर्स को, कोई अदब पढ़ने वाले कारीन को? पता नहीं मैं क्या पैगाम दे सकता हूँ, बस जो अच्छा लगता है उसको पढ़ें, जो अच्छा लगता है लिखना तो ज़रूर लिखें, और कोई नई चीज़ क्रिएट करें और वैल्यू ऐड करें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर है। बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका। वेरी मच। थैंक यू।